लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल विच आप सब का एक बार फिर स्वागत है। इस तो पहला वीडियो आप जी देखो, मैं आपको बेनती करता हाँ कि नवीं वीडियो समय सिर प्राप्त करने लिए साडे चैनल को सबसक्राइब करो, नाल ही बैल आइकॉन के बटन को दबाओ। जेकर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो तो इस वीडियो को होरां नाल वध तों वध शेयर करो। लर्न पंजाबी विद जगजीत सर इस चैनल ते अज असी फिर सारे विद्यार्थियों अध्यापकों का और पंजाबी मां बोली के प्यारिਆਂ का स्वागत करते हैं। अज असी इस चैनल दे विच नवे मुकाम ते पहुँच गए हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰਕ जो ग्रामर है, जो व्याकरण ਵਿਹਾਰਕ है और ਅਪਲਾਈਡ है, उस तो ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਸਿਧਾਂਤਕ व्याकरण ਤੇ आ गए हैं। व्याकरण ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ पुरानी जो साड़ी हो चुकी व्याकरण उस तो पार जाने की कोशिश करांगे तां जो उस म्यार तो स्टैंडर्ड तो उच्चा उठ के असी कुछ नवा वेखण का यतन करिए। जो अज का साडा टॉपिक है पंजाबी व्याकरण का, वो असी मुढ़ले तो शुरू कर रहे हैं, जिस विच पंजाबी भाषा का निकास यानी उसकी उत्पत्ति और विकास यानी उसकी ग्रोथ और नाल ही पंजाबी दी किहड़ियां उपभाषावां ने और पंजाबी दी लिपि, इन्हां सारियां दा निकास और विकास यानी इन्हां दा जन्म और इन्हां दा जो असली ग्रोथ है, जो विकास उस बारे असीं गल करते हैं। सब तो पहली गल है भाषा दी या बोली दी। एक है भाषा और एक है बोली। भाषा नूं असीं लैंगुएज कहने तो बोली नूं डायलैक्ट कहने। इन्हां दोहां नूं एक दूजे दा समानार्थक मन्निया जा सकता है। हुण बोली की है जां भाषा की है? भाषा जां बोली ऐसा साधन है जिस राहीं कोई भी मनुख, क्योंकि मनुख इस सारे कुदरती संसार का बहुत अहम जो हिस्सा है, अहम तत्थ है, अहम पक्ष है, क्योंकि उसनूं ऐसियां ताकतां परमेश्वर ने दित्तियां ने जिस करके वो होरना जानवरां वांगू अपनी जो भावां दा प्रगटावा है वो चीका मार के होर इशारा नाल नहीं करता, सगों उस कोल एक प्रबुद्ध एक मैच्योर इदां दा सिस्टम जिस तरह वो वन सवनियां आवाज़ां कढ के उन्हां नाल अपनी भाषा नूं विलक्षण तौर ते अपनी भाषा का संचार कर सकता है, अपने भावां का संचार कर सकता है। एक बार फिर वेखिए भी भाषा ने बोली की है। भाषा ऐसा साधन है अपने विचारां या मनोभावना का प्रगटावा करता है। और बोली की है? बोली भी वही है भी सार्थक शब्दों का ऐसा समूह है जिस तरह असीं अपने भावां का प्रगटावा करते हैं। हर इलाके का अपना शब्द समूह होंदा है, हर इलाके का अपना शब्द समूह होंदा है जिसकी उसकी विशेष नवेकली पछाण होंदी है, जिस बारे असी वीडियो के अगले हिस्से में जाके अगले वीडियो से गल करांगे। तो इस करके उसका जो शब्द समूह है, जो उसका लहजा है, अलग अलग अड अड इलाकों करके उसके अनुसार उसके नाम पै जाते हैं। जिहड़ी भाषा जिहड़ा शब्द समूह पंजाब में बोलिया जाता है उसनूं असीं पंजाबी कहने हैं। जो बंगाल दे शब्द समूह का उच्चारण का लहजे का शब्दों की चोण का जो प्रयोग किया है उसने बंगाली कह दें। इस प्रकार गुजराती है, मारवाड़ी है, यह जो सारे इलाकों के आधार पर जिस खिते जिस एरिए जिस इलाके में जिहड़ी भाषा के शब्द समूहों की लहजे की वरतों की जाती है उही जो पछाण उस इलाके की बोली के वजों हो जाती है। उस तो बाद असीं देखते हैं भी बोली की है। जो बोली की होंद है वो मनुख के होंद तो बहुत चिर बाद आई है। पहले तो वो जानवर वांगू ही अपने भावों का प्रगटावा जंगली प्रगटावा करता सी, अलग अलग तरह की आवाज़ा करते सी जानवर वांगू, और शरीरक संकेतों द्वारा इशारिਆਂ द्वारा अपनी गल नूं समझाउण दी या अपनी गल का संचार करने की कोशिश करता सी। परंतु क्योंकि उस कोल एक वोकल बॉक्स है, उसकी धौण विच रब ने ऐसी जंतर फिट किया जिस राही जानवरों तो अगे उठ के उसने नवे नवे अखरां दा जो विन्यास सी, जो प्रबंध सी, उसनूं उचारना शुरू किया। वो प्रबंध हौली हौली मानता धारण करता गया और जो शरीरक संकेत सी, जो आवाज़ां सी जानवर वर्गियां, उस तो अगे जाके यह भाषा या बोली का रूप रह गया। हुण भाषा पैदा कदों होई, किहड़े समय में पैदा हुई, इसकी होंद बारे बड़े सारे मतभेद ने, पर यह कह सकते हैं भी जो बोली या भाषा है यह एक विकास या तो निरंतर विकास है जिहड़ी इसने करोड़ों साल पहले मनुख ने शुरू की सी। उस करोड़ों साल की यात्रा विच इसने इस तरह के परिवर्तन अपने अंदर किए, शरीर विच परिवर्तन होए, हाव भाव विच परिवर्तन होए और आवाज़ां विच इसने उसनूं होर विकसित करके और अपनी बोली का रूप दे दिता। बोली ते भाषा की अगे गल करन तो पहले सानूं यह गल जानने लई बहुत जरूरी है कि बोली की है और भाषा की है। अक्सर दोनों नूं समानार्थक यानी इक्को वर्गे अर्थां दे विच लै लिया जाता है, परंतु बोली का मतलब ये बोल के भावां दा मौखिक प्रगटावा करदे। इहदा मतलब जो बोली हुंदी है वो मौखिक प्रगटावा करने लिए इस्तेमाल की जाती है। और जो बोली होंगी है हमेशा स्थानक होंगी है, एक इलाके का डायलैक्ट होंदा है, एक इलाके का प्रवानित वरतों विहार का जो प्रबंध या बोली होंगी है उसनूं असीं बोली कहने।
और दूसरी गल इसके बोलण के नियमां बारे कोई विशेष प्रबंध, कोई विशेष व्याकरण नियम, कोई विशेष पाबंदियां नहीं होंदियां। इसकी शुद्धता वाल बहुत ध्यान नहीं दिता जाता, इस करके इसनूं बोली कहा जाता है, या यह बोली का एक अंग है, यह एक बोली का एक गुण है। अगली गल कि जो बोली है उसका कोई व्याकरण नहीं, व्याकरण का मतलब है भी शुद्धियां के आधार पर इस तरह का प्रबंध सिरज लिया जाता है जिस विच भाषा दीयां कसवटियां लाइया जांदियां ने भी यह भाषा के एक स्टैंडर्ड नियम तो परे है, उसके अंदर है, यह शुद्ध है और यह अशुद्ध है, उसनों असीं व्याकरण कहने। तो बोली का कोई खास व्याकरण नहीं होंदा और शब्दां दे और वाक बनदर ते भिन्न भिन्न तरीके होंदे है। एक भाषा विच कई प्रकार दीयां बोलियां हो सकदियां, इहदी गल असीं नाल ही करदे हां। बोली की गल कर ली, हुण असीं भाषा की गल करते हैं भी कई बोलियां इस तरह दी बोलियां मिल के जिहड़ियां अगे असीं लिखियां ने, कई बोलियां मिल के एक भाषा का निर्माण करदियां है। इत्थे लिखा है सारा मौखिक प्रगटावा है, परंतु जो मौखिक प्रगटावा किसी विशेष प्रकार की लिपि के अधीन आ जाता, उसका स्वरूप लिखित हो जाता है, उसनूं फिर भाषा कहने हैं। और जो लिखित स्वरूप इस तरह का हो जाता है, उसके नियमबद्ध हो जाते हैं, उसके नियमों का एक संकलन हो जाता है, एक संग्रह हो जाता है जिसनूं असीं व्याकरण कहने हैं। बोली का हौली हौली विकास रूप एक नवे प्रकार के व्याकरण में जन्म दिंदा है। जो व्याकरण बनता है तो असीं उस बोली नूं फिर भाषा का रूप दे दिंदे हां। इस भाषा में बोली करके व्याकरण करके हुण शुद्ध साहित्य की रचना की जा सकती है, क्योंकि जो भाषा के नियम ने वो बोली तो अगे जाके वो विज्ञानिक हो जाते हैं और एक प्रकार विशेष प्रकार के पढ़े लिखे लोगों चों प्रवानित हो जाते हैं। बोली का जिद्दां असीं घेरा दस्सिया सी, एक सीमित खेतर विच कुछ लोगों का आपसी आदान प्रदान कुछ लहजे के अनुसार हुंदा है, परंतु जो भाषा है उसका जो खेतर है बहुत विशाल हुंदा है और इसनूं साहित्यक खेतर विच, समाजिक विहारां विच, चिट्ठी पत्रीकरण दे विच इस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इत्थे जो भाषा है बोली तो अगे निकल के ज़्यादा विकसित रूप धारण कर लैंदी है। जो असीं पंजाबी दीयां बोलियां दी, वैसे तो पंजाबी मां बोली है, पंजाबी भाषा है जिहड़ी साहित्यक भाषा भी है, व्याकरणक भाषा भी है और विज्ञानिक भाषा भी है, परंतु जो असीं इस दियां डायलैक्ट्स की गल करते, उप बोलियां की गल करते हैं, तो साडे कोल बड़ियां सारियां बोलियां ने, जिद्दां माझी जिसनूं टकसाली बोली भी कहा जाता, स्टैंडर्ड बोली भी कहा जाता है। इसनूं सारे पंजाबियों ने टकसाली यानी स्टैंडर्ड बोली करके कबूल कर लिया। उस तो अलावा दुआबी है, मलवई है, पुआधी है, राठी है या पोठोहारी भी कह लेंदे है, मुल्तानी है, झांगी है, पटियाणी है, जो राजस्थान के इलाके में पंजाबी बोली जाती है। इस अलावा पुंछ कश्मीर के इलाके जो उन्होंने पुंछी कहते हैं, या जो डोगरी बोली है जिहड़ी कि हिमाचल ते कश्मीर के कुछ इलाकों में बोली जाती है। इस अलावा होर बहुत सारे डायलैक्ट्स ने जिहड़े कि बोलियां के तौर पर, उपभाषावां के तौर पर पंजाबी खित्ते का मतलब मेरा कहने का भाव यह है भी भारती पंजाब और जो पाकिस्तानी पंजाब एक पूरा इको इलाका सी जिस विच पंजाबी मां बोली दे अलग अलग रूप मिलते हैं। तो जिद्दां असीं इत्थे गुरमुखी कहने आ, उत्थे शाहमुखी कहते हैं। शाहमुखी का मतलब जिस भाषा नूं वो अपनी अरबी, फारसी, उर्दू लिपि विच उसनूं ढाल के पंजाबी मां बोली, पंजाबी भाषा का साहित्य रूप तैयार करते हैं। असीं बाद च गल करांगे। हुण बोलियां माझी क्यों अलग है, दुआबी क्यों अलग है, हुण माझी और मलवई का क्यों फर्क पै गया, हुण दुआबी और राठियां, पोठोहारी, मुल्तानी, झांगी यह बोलियां अलग अलग तौर पर क्यों पछाणी जाती है, इन्हों अलग अलग बोलियां करके क्यों जाना जाता है, डायलैक्ट्स करके क्यों जाना जाता है, या उपभाषावां उप बोलियां करके क्यों जाना जाता है। इसका कारण यह है भूगोलिक कारण, क्योंकि पुरातन समय में आवाजाई के साधन नहीं होंदे सन। एक इलाके के लोगों का जो ज़्यादा मेलजोल दूरले पारले इलाके नाल नहीं हुंदा सी। इसका मुख्य कारण सी भी रस्ते दरिया आते सी, वड्डे पहाड़ दे इस पासे वसों अलग है, उस पासे वसों अलग है, और दुर्गम यानी औखे रस्तियां करके एक दूजे के थां ते जाना बहुत औखा सी। जंगल सी, रेगिस्तान सी, और सब तो वड्डी गल कि आवाजाई के आधुनिक साधन नहीं सन और लोग एक दूजे इलाके विच जंगली रास्ते होने करके गुरेज करते सी। इस करके कुछ लोग एक इलाके तक सीमित होकर अपने भाषा नूं, कुछ शब्दों नूं लैके, कुछ शब्दों नूं छड्ड के एक नवे प्रकार का बोली प्रबंध बनाते सी, जिसनूं असीं अजकल उपभाषावां या उपबोलियां कहंदे आ। इस करके दुआबी और पुआंधी दे जो स्वभाव है दोनों अलग अलग है। पंजाबी है
परंतु जो शब्द चोण है, जो शब्द भंडार है, जो शब्दों का समूह है वो डिफरेंट होने करके पंजाबी होने के बावजूद इन्हां दे सुभाਅ करके इसनूं माझी, दुआबी, मलवई, पुआधी, मुल्तानी, झांगी, पटियाणी, पुणछी या डोगरी बोलियां करके अलग तो पहचानिया जा सकता है। इस करके ये जो सारियां बोलियां जदों आपस मिल के इकट्ठियां होंदियां ने एक बहुत वड्डा प्रबंध, बहुत वड्डा शब्द भंडार पंजाबी मां बोली या पंजाबी ਸਾਹਿਤਕ बोली के भाषा के आधार पर इसका निर्माण करदियां ने। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉਤਪੰਨ ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਆਬ ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਪਾਣੀ, ਆਬ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਚ ਨਦ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਝਲਕ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤੁਦਰੀ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਨਦੀ ਵਿਪਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਪੁਰੂਸ਼ਣੀ ਜਾਂ ਇਰਾਵਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਨਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸਕਨੀ ਔਰ ਝੇਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਤਸਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਇਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀ ਨੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸਰਸਵਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ, ਚਨਾਬ, ਝੇਲਮ। ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। परंतु कई इसनों सप्त सिंधु प्रदेश की भाषा भी कहते हैं। सप्त सिंधु का मतलब है भी एक तो सिंधु नदी, पंज उसदियां सहायक नदियां जिहड़ियां असीं गल कीती है, और एक सरस्वती नदी जिसनों बड़ी पवित्र नदी कहा जाता है। और सिंधु का जो जिक्र है वो ऋग्वेद में भी आता है, और जो सरस्वती नदी है उसनों बड़ी पावन तौर पर मानता प्राप्त है। हुण असीं देखते हैं भी जो पंजाबी भाषा है वो आर्या लोकां दीयां भाषावां विचों एक है। आर्या भाषावां किहड़ियां ने असीं हुणी गल करते हैं भी पंजाबी आर्या लोगों की भाषावां विचों एक है। आर्या लोग जो नॉर्दन इलाके विचों भारत ते हमला करके इत्थों दे वसनीक बन गए। कुल मिला के संसार में 7000 भाषावां मन्नियां जांदियां, कुछ अलोप हो गई ने और कुछ अलोप जिहड़ियां होण वालियां ने और कई स्थाई ने। संसार भर में 7000 भाषावां नूं मानता प्राप्त है, जिन्हां विचों काफ़ी जिहड़ियां भाषावां ने वो लुप्त हो चुकियां ने, गायब मिट चुकियां ने, क्योंकि उन्हां दे बोलण वाले नहीं रहे। तो इन्हां सारियां भाषावां नूं 13 या 14 भाषा परिवारां विचों मन्निया जाता है। और जो पंजाबी भाषा है इसनूं भारती यूरोपी परिवार की एक सदस्य मन्निया जाता है, एक मैंबर मन्निया जाता है। इसनूं भारोपी भी कहते हैं, इसनूं नोट कर लेना, हो सकता पेपर विच ऑप्शन आ सकता है। इसनूं भारोपी परिवार विचों यानी भारती यूरोपी परिवार विचों एक मन्निया जाता है। जो इसका फ्लो चार्ट देखते हाँ भी पंजाबी जो भाषा इसका फ्लो चार्ट की है, यह कित्थों कित्थों पहुँच के ते पंजाबी मां बोली का रूप, पंजाबी भाषा का रूप लै चुकी है। यह आरिया भाषावां दे विचों निकली भाषा, जिद्दां असीं हुणी गल कीती है, असीं पंजाबी भाषा नूं देखदे हां भी सब तो पहले वैदिक भाषा है जो वेदां दे विच जिसदा जिक्र आंदा है। उस तो जो उसका सुधरिया जो एकदम परिष्कृत रूप है वो फिर संस्कृत है। वैदिक भाषा जो संस्कृत भाषा बनी, संस्कृत तो फिर पाली बनी। पाली भाषा अगे दो हिस्सों च वंडी गई, एक पासे शौर श्रेणी बनी, शौर श्रेणी की अपभ्रंश, अपभ्रंश कहते टुट फुट, यानी यह जो संस्कृत विचों पाली का निर्माण होया ਉਹਦੇ फिर टुट फुट वाला जो रूप से ना, जिदा असीं टुट फुट वाली कह सकते हैं भी जी उर्दू भाषा है। जो फारसी के इलाके अरब देशों में हमलावर हिंदुस्तान आए तो दिल्ली के बाजार जिथे कि अज चांदनी चौक मनिया जाता है, उन्होंने बाजारों में हिंदी बोली जाती सी। परंतु जो हमलावर सी, जो सैनिक लोग सी, उत्थे सौदागरां दे कोल अपना समान लैने, रोज़मर्रा के जरूरतों का समान लैन आते सी। हुण उन्होंने एक सौखा जिहा तरीका लभा, अपने जो पुरातन बोली का स्वरूप सी जिसनूं असीं फारसी या अरबी कहने आ, इत्थे लोकां ने हिंदी का भाषा का रूप सीगा, दोनों नूं मिला के उर्दू नाम की एक सरल जी टुटी फुटी जी भाषा गुजारे लायक बना ली, जो बाजारों में प्रचलित सी। इस करके जी उर्दू है दिल्ली के पुरानी दिल्ली के बाजारों में पैदा हुई भाषा है। इस तरह की एक भाषा अपभ्रंश भी मनी जाती है, यानी यह सिंपल जा उदाहरण दे रहे एक समझण दे लई। शौर सैनी जो पाली भाषा तो निकल के भाषा बनी, इसका अपभ्रंश, उस तो फिर कैकई नाम की जी सी ना वो भाषा का रूप सामने आया। जो असीं पाली का दूसरा रूप देखते हैं, दूसरी धारा देखते हैं तो पैशाची है, पैशाची के अपभ्रंश यानी टुट फुट वाली भाषा, फिर टाकरी है। हुण कैकई और टाकरी तो बाद फिर दोनों के मिश्रण तो पंजाबी मां बोली का जन्म होया मन्निया जाता है। यह विद्वानां का मत है। दूजे पास जो असीं लिपि की गल करते हैं, पंजाबी बोली नूं, पंजाबी भाषा नूं गुरमुखी लिपि विच बयान यानी उसनूं लिपिबद्ध की उसनूं लिखिया जाता है। तो यह जो गुरमुखी लिपि है इसका भी विस्तार है, इसका भी विकास यात्रा है। सब तो पहले ब्राह्मी लिपि बनी,
ब्राह्मी लिपि जो शिलालेखां ते है और बहुत पुरातन है और बहुत पुराने मंदिरों में लिखी हुई है। उस ब्राह्मी लिपि तो एक सी दक्षिणी शैली जो साउथ वाल निकल गई, एक है उत्तरी शैली। जो ब्राह्मी लिपि तो जी उत्तरी शैली सी उस धारा में जो गुरमुखी लिपि का जन्म होया। किस तरह भी ब्राह्मी लिपि तो उत्तरी शैली बनी, उत्तरी शैली फिर गुप्त शैली में बदल गई, लिखण के तरीके नाल लिपि के तरीके बदल गई, फिर गुप्त शैली तो कुटिल शैली बन गई, फिर कुटिल शैली तो अगे दो हिस्से हो गए, एक पासे शारदा लिपि बनी, एक पासे लंडे लिपि बनी। शारदा लिपि में फिर अगे 3 हिस्से हो गए, एक टाकरी बनी, एक अर्धनागरी बनी, एक गुरमुखी बन गई जो अज की साडी भाषा है। उस तो बाद जो दूजी भाषा सी उस देवनागरी यानी हिंदी की भाषा बन गई। यह जो सारा फ्लो है यह पंजाबी भाषा का फ्लो है। इधर पंजाबी जो लिपि है जो स्क्रिप्ट है उसनों असी इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। लिपि की है? लिपि असी कहने किसी भाषा नूं जो चिन्हां जां चित्रां दे विच पिरो के उसनों सांभे जाता, उसनों लिखित रूप दे दिता जाता है, फिर उसनों लिपि आखते हैं। जिद्दां जो साडी पंजाबी बोली है उसकी लिपि गुरमुखी है, हिंदी की देवनागरी है, इस तरह जो अंग्रेजी की है और रोमन लिपि है। यह जिहड़ियां लिपियां ने यह लिखण दे यह भाषावां विच आंदी। असीं हुणी बोली की गल कीती और भाषा की गल कीती सी। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होंदी, हाँ भाषा दीयां लिपियां अगे जिहड़ियां विकसित हो जांदियां ने। पंजाबी भाषा के निकास और उसके विकास की गल करते और इस तो बाद अगे असीं गल करांगे उपभाषावां दी। उस दे विचकार एक जरूरी गल असीं आप जी नाल सांझी करना चाहते हैं। भाषा के प्रकार किन्ने हुंदे हैं। भाषा का जो पहला प्रकार है वह मौखिक है या आम बोलचाल की भाषा है। आम बोलचाल का मतलब जो किसी इलाके दे, किसी खिते, किसी एरिए के लोग आपसी बोलचाल ही वरतते हैं। हुण यह जो इसका कोई रूप स्थिर नहीं है, कोई पक्का नहीं है, कोई म्यारी कोई स्टैंडर्ड वाला या व्याकरण के नियमां के अनुसार घड़िया होया प्रवानित किया नहीं हुंदा। इस करके थोड़े थोड़े फासले ते यह जो भाषा बदल जाती है। एक मुहावरा भी, एक अखौत भी है पंजाबी विच भी हर 9 कोह ते जिहड़ी भाषा है, कोई कहता 5 कोह ते भाषा बदल जाती है। इस करके बदल जाती है क्योंकि भाषा के नियम फासला तय करने नाल बदल जाते हैं। ये अज के समय की गल नहीं कर रहे क्योंकि अज का समा तो इन्ना ज़्यादा विशाल एक बहुत छोटा रूप लैंदा जा रहा है भी भाषावां का हरेक ते प्रभाव पैंदा जा रहा है। परंतु पुराने समय जो कि यातायात के आवाजाही के साधन बहुत घट सन, लोग एक इलाके में सीमित हो जाते सन, अपने विचारों को दूजे नाल साझे नहीं करते, दूजियां जातां दूजियां कौमां नाल साझा नहीं करते सी। इस करके इस एक इलाके की भाषा विशेष तौर पर अपना मुहांदरा लै जाते सी, जिसके अखावतां जिसके मुहावरे उन्होंने विशेष रूप प्रदान करते सन, उसनों एक विशेष पछाण दिंदे सन। उस तो बाद जिहड़ी आम बोलचाल की भाषा है, मौखिक भाषा है ना, वो अपने आप च संपूर्ण नहीं होंगी क्योंकि उसकी जो वाक रचना है यह अधूरी होंगी है। कई जगह अपनी मनपसंद करके अपनी मर्जी करके उन्होंने वाक रचना बहुत ज़्यादा फेर बदल लोग अपने हिसाब नाल ही कर लेंदे ने और इस विच सार्थक ते निरार्थक दोवें शब्दों इस्तेमाल जिदा पानी धानी रोटी सोटी इस तरह दी जिहड़ियां शब्दां ने उन्होंने वरत लिया जाता है तो इसनूं बुरा नहीं मन्निया जाता, इसनूं स्टैंडर्ड तो उल्ट नहीं मन्निया जाता। तो इसनूं असीं मौखिक भाषा भी कह सकते हैं या इसनूं उपभाषा भी कह सकते हैं। दूजी जिहड़ी गल आंदी है वो लिखती या टकसाली भाषा। यह जो टकसाली भाषा वाला शब्द है यह व्याकरण के काफ़ी सारे प्रश्नों विच आम विद्यार्थी भी आ सकता है और इस तो अलावा जो विद्यार्थी अपनिया विशेष परीक्षावां की तैयारी कंपीटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उन्होंने भी टकसाली भाषा बारे आ सकता है। टकसाली भाषा की परिभाषा आप जरूर अपने मन च वसा लेना। टकसाली भाषा जो किसी विशेष बोली नूं सारिया बोलियां विचों किसी विशेष बोली नूं विशेष सन्मान दे के उसनूं मानता दी जाती है टकसाली बोली करके। तो यह जो टकसाली बोली है यह जो बोली है यह उस इलाके दे उस उन्हां लोगों के संचार का माध्यम बन जाती है और साहित्यक प्रगटावे का साहित्य रूप में अपनाई जाके साहित्यक प्रगटावे का साधन बन जाती है। उसनूं असली टकसाली भाषा कहने, टकसाली बोली कहने हैं। उस तो अलावा इस विच साहित्य रचना आम तौर पर होंदी है, विशेष तौर पर होंदी है क्योंकि इस विच जो शब्द विन्यास है, वाक बनतर है, अखरां दे बारे जानकारी है, यानी धुनी विज्ञान, इस तो अलावा व्याकरण, इस तो अलावा जो भी उसका विज्ञानिक आधार है भाषा का वह निखर के भाषा विज्ञान बन जाता है, उसका व्याकरण बन जाता है। इस करके वो एक शुद्ध भाषा का रूप लै लैंदी है। फिर उसनूं साहित्य रचना जिवें रसाले यानी मैगजीन लिखण लई, अखबारां विच लिखत करन लई, विद्यक अदारियां विच अपनी टैक्सट बुक यानी जो साडियां पाठ पुस्तकां ने उन्हां विच विद्या का या भाषा का आधार बना लिया जाता है। इस विच सिर्फ सार्थक शब्दों की ही वरतों की जाती है। पंजाबी की जो म्यारी कह लो या टकसाली कह लो या केंद्री जिहड़ी भाषा उसनूं
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਝੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਪੋਠੋਹਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਲਹਿਜਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਪਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵਿਨਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਪਬੋਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨਿਯਮ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਟਕਸਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਮਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਿੱਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅੱਧਾ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ 1966 ਵਿੱਚ 3 ਟੁਕੜੇ ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹਿਮਾਚਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ, ਕੁਝ ਹੈਡਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮਾਝੀ। ਜੋ ਮਾਝੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਝੀ ਉਪਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜੋ ਅੜਾੜੇ ਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਾੜੀ, ਪਿਛਾੜੀ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਨੀ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਸੂਤਰ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ, ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਆਏ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤਤਸਮ ਜਾਂ ਤਦਭਵ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਮਾਝੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਟਕਸਾਲੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਕਰਣਕ ਹੈ
यानी इस दे असी व्याकरण कढ़ लेने, व्याकरण लभ लेने। इस करके जितनी भी पंजाबी दी व्याकरण है वो सारी माझी बोली ते माझे दे इलाके दी बोली ते निर्भर है और यह बोली जो ज़्यादा दूजियां उप बोलियां तो ज़्यादा विग्यानिक मन्नी जाती। इस करके इसनूं पंजाब दे लोकां ने अपनी टकसाली या केंद्री भाषा, केंद्री बोली मन के इस दे विच साहित्य सिरजा गया, इस दे व्याकरण दे नेम बनाए गए ने और इसनूं विग्यानिक ढंग नाल जिहड़ा उपयोगी समझा गया। इस करके इसनूं टकसाली या केंद्री बोली मन्निया जाता है। यह जो इलाका है माझे का, इस विच गुरदासपुर का इलाका, अमृतसर का इलाका, तरन तारण का इलाका, यह जो इस हिंदुस्तान के इलाके ने। इस तो अलावा जिहड़ा पंजाब पाकिस्तान वाल चला गया उस विच लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, शेखूपुरा, लायलपुर और मिंट गुमरी, ਇਹ जो इलाके ने ਇਹ माझी ਦੇ इलाके, माझी उपबोली पंजाबी ਦੇ इलाके मन्ने जाते हैं। ਇਹ सब तो विकसित रूप है पंजाबी उपबोलियां विच, जिस करके इसनूं टकसाली बोली भी कहा जाता है। हुण मैं इस दे कुछ शब्दां नाल आपदे नाल सांझे करना चाहना। माझी बोली की शब्दावली देखो, जिदा असीं कहने अगे उन्हें कहते गाड़ी, गुन्निया उन्हें कहते गुद्दा, रिन्निया रिद्दा, वेख्या नूं कहते डिठा, आपे का मतलब आपू, आराम नूं कहते रुमान करना, भाई नूं कहते भाऊ, आखदा नूं कहते आंदा, लीर और टाकी नूं कपड़े के टुकड़े नूं कहते टल्ली, घर वाली या वोटी नूं बुढ़ड़ी कहते हैं, लै जाना का मतलब खड़ना। इस तरह बड़े सारे शब्द ने। नेड़े नूं लागे कहते हैं, छेती नूं झपदे आवी, बहुता नूं बहुता बोलते हैं, न्योंदरा नूं नेंदरा बोलते हैं, तक नूं तोड़ी, सवेर तोड़ी, ठीक है, पशु नूं पहू बोलते हैं, पैसे नूं पैहा बोलते हैं। इस तरह बड़े सारे शब्द ने जिन्हां दी लिस्ट असीं इस दे नाल दे रहे हैं। माझी दे इन्हां शब्दां दी रंगत देखण तो बाद असीं दूसरी उपबोली वाल ध्यान दिंदे हां। यह है साडी दुआबी। जिहड़ी दुआबी पंजाबी है, दुआबी उपभाषा है, यह सतलुज दे और ब्यास दो दरियावां दे विच, दो आप यानी दो पानियां, दो नदियां दे विचकार यानी सतलुज ते ब्यास दे विचकार दे इलाके विच बोली जाती है। जलंधर का इलाका, कपूरथले का इलाका, नवां शहर का इलाका जिसनूं अजकल शहीद भगत सिंह नगर भी आख्या जाता है, और हुशियारपुर का इलाका, यह जो सारे दुआबे विच आंदे ने। इन्हां विच जिहड़े शब्द ने सीगा, खाऊंगा, जाऊंगा, जिद्दण, किद्दण, इस तरह के शब्दों की ज़्यादा वरतों की जाती है। इस दे कुछ शब्दों की झलक आपां हुण देखते हैं। जिवें कि घ्यो नूं दुआबी विच कहंदे घे, प्यो नूं पे कहंदे है, दिओ नूं दे कहंदे है, दोहतरा नूं कहंदे दोता, न्योंदरा नूं कहंदे नेंदा, वीवां नूं कहंदे बीही, जंज नूं जनेत कहंदे है, पच्छम नूं पच्छों कहंदे है, जाग नूं दही जमाने जो जाग लाया जाता उसनूं जम्मण कहंदे है, जदों नूं जिद्दण कहंदे है, कदों नूं किद्दण कहंदे है, उस दिन कहंदे ओदण, चुक नूं कहंदे चक देना, पुट नूं कहंदे पट देना, मां नूं भाबी आखदे ने। इस तो अलावा दरम्यान नूं कहंदे गब्बे, जो विचकारला उसनूं कहंदे गबला, ठीक है, भोरा कू दा मतलब गौण कू। इस तरह होर बहुत सारे शब्द ने। नूह नूं नौ कहंदे है, हुदार कहंदे उधार नूं। इस तरह होर बड़े सारे शब्द ने जिस नाल पंजाबी मां बोली जिहड़ी है वो बहुत अमीर हो जाती है। दुआबी उपबोली की रंगत तो बाद असीं हुण देखदे हां मलवई जिहड़ी उपभाषा पंजाबी की वो किस तरह है। जो मालवे का खेतर है पंजाब का, जिस विच लुधियाना, फरीदकोट, मुकतसर, बठिंडा, फिरोजपुर, बरनाला या फतेहगढ़ साहब और पटियाले के थोड़े ਜਿਹੇ इलाके आते हैं। यह जो सारा इलाका है यह मलवई इलाका है। मलवई भाषा विच उपभाषा विच जो मुढ़ले शब्द ने उसकी आवाज़ ही गायब हो जाए। जिस तरह तुहानू नूं कहंदे थोनू, तुहाडे नूं कहंदे थोडे, आनंद कारज नूं कहंदे नंद काज, अखंड पाठ नूं कहंदे खंड पाठ, यानी ऐड़ा गायब हो जाता है। इस तो अलावा वाव की जगह मां शब्द का प्रयोग है। आवांगे, जावांगे, खावांगे, पावांगे, यह जो शब्द ने यह मलवई भाषा में ज़्यादातर वरतों में आते हैं। हुण असीं देखते हैं भी इसके होर जिहड़े किहड़े शब्द आम तौर पर वरते जाते हैं। जिवें कि टकसाली रूप में सवेरे नूं मलवई च कहंदे संदेहा, तड़के नूं साजरे साजरे कहंदे है, छेती नाल कहंदे झई देने आ जाई, नुक्स नूं नगोच कहंदे है, शरारत नूं माखो चोड़ कहंदे है, जेरा या धीरे नूं जरांद कहंदे है, धक्के नूं धंगेड़ कहंदे है। इस तो अलावा चुगली नूं भानी मारना कहंदे, झटके नूं हुजका कहंदे ने, ढिड नूं बब्बर कहंदे ने, जंज नूं जन, पंजी नूं पच्ची, चलाकी नूं कचानी कहंदे ने। इस तरह बड़े सारे शब्द ने। जिद्दां अगे नूं मोहरे कहंदे है, शाम नूं आथण कहंदे है, आपणे नूं आवदा कहंदे है, ऊठ नूं बोता कहंदे है। इस तरह बड़े सारे शब्द है जिन्हां नूं बोलण विच बड़ा आनंद आंदा है और सानूं मां बोली पंजाबी जिहड़ी है ज़्यादा मिठी मिठी लगदी है। हुण जो साडी दूसरी वंड है, पहली वंड सी केंद्री पंजाब दी उपभाषावां, जो साडी दूजी वंड है घग्गर नदी तो पार दी उपभाषावां। इस विच पौधी भाषा आती है। पौधी भाषा जो है
ਇਹ ਰੋਪੜ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ, ਨਾਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕੇ ਔਰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟਕਸਾਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਥਮਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਥਮੈ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਥਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਰੰਗਤ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਨਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਮਾ, ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਤੀਵੀਂ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਊਹਾਂ ਈਹਾਂ, ਇਉਂ ਇਉਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬ, ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਬਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹੇਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਉਗਲ, ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਕੋਗਲ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਕਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੰਗਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੋਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੂਝਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਪੁਆਧੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਠੀ ਬੋਲੀ। ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸੇ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਆਏ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ, ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਦਲੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇਹਲਮ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਵਸੇ। ਇਹ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਚਨਾਹ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਸਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਵਸੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਉਪਬੋਲੀ ਸੀ, ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਕੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੈ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਉੱਜੜ ਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜੇਹਲਮ ਦਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਹ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਪੋਠੋਹਾਰੀ 'ਚ ਸਵਖਤੇ ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਫਜ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਨੂੰ ਸਰਗੀ ਵੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਚੌੜਾ ਨੂੰ ਚੈੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਣਾ ਨੂੰ ਸੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਿੱਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਹਿੱਥੇ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਈੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਹਾ ਬਣ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੰਗੀ ਨੂੰ ਕੱਗੀ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੱਦ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗ, ਲੱਤ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਰਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤਕ, ਬਹੁਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਜਾਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਗੱਛ ਸੀ, ਆਵਾਂਗਾ ਨੂੰ ਅੱਛ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਤਿਆ ਤਾਂ ਸੁੱਤੋ ਸੇ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਓ ਉਸ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਮਾਰਿਓ ਉਹਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਗੀ ਨੂੰ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਤੁੱਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੋਠੋਹਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝਾਂਗੀ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਇਹ ਝੰਗ, ਸਰਗੋਦਾ, ਲਾਇਲਪੁਰ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਪਟਿਆਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਪੋਠੋਹਾਰੀ, ਝਾਂਗੀ, ਪਟਿਆਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀਆਂ ਜੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣਨਗੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੌਥਾ ਇਸ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ
ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਹਾੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਉਸ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁੰਛ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੰਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਡੋਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਤੇ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਨਿਆਰੇ ਜੋ ਨਿਆਰਾਪਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰੀ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।